हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग BCA न्यू कोर्स का BCS 111 और BCA ओल्ड कोर्स का BCS 011 कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में आज हम बुक 1 चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन 1940 से स्टार्ट हुई थी और आज तक चल रही हैं। इसमें अब तक 5 जनरेशन्स कंप्यूटर्स की हो चुकी हैं। अभी हम लोग कंप्यूटर्स की 5th जनरेशन में चल रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की और अब हम स्टार्ट करते हैं 4th जनरेशन की बात कर रहे हैं। नाइनटीन 1971 से लेकर 1980 तक ये 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चले और जैसा कि हमने बात करी थी कि 3rd जनरेशन में वो चिप्स आ गई थी जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा गया था, उसे ही यहां पर और इवॉल्व किया गया और यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ें, ये VLSI टेक्नोलॉजी आ गई। VSI टेक्नोलॉजी यूज होने लगी IC पर। क्या है ये VLSI का मतलब? देखिए, इंटीग्रेशन मतलब तो वही जो अभी मैंने आपको बताया था, जोड़ना, सर्किट्स को आपस में जोड़ना। वेरी लार्ज, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि पिछली जनरेशन में अगर एक IC पर बहुत सारे सर्किट्स जोड़े गए, यहां पर ऐसा कहा जाता है 4th जनरेशन में एक IC पर लगभग 5000 सर्किट्स एक सिंगल चिप पर बनाने लगे ये लोग। सोचिए कितनी वेरी लार्ज स्केल, जब वो लोग बोल रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, तो कितने ज्यादा सर्किट्स एक सिंगल चिप पर कितने ज्यादा सर्किट्स यहां बनाने लगे ये लोग। चिप वही है, अब हर जनरेशन में उस चिप पर नंबर ऑफ सर्किट्स बढ़ाए जा रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है? एक चिप पर वही सर्किट्स तो किससे बन रहे हैं? सर्किट्स तो आज भी उसी से बन रहे हैं, ट्रांजिस्टर से बन रहे हैं, कैपेसिटर से बन रहे हैं, इन्हीं सब का इस्तेमाल हो रहा है सर्किट्स बनाने में। लेकिन एक सर्किट पर, एक चिप पर नंबर ऑफ सर्किट्स बढ़ा देने से क्या फायदा होगा भाई? अगर हाथ ज्यादा हो जाते हैं तो काम ज्यादा किया जा सकता है कम समय में। अगर हम किसी एक काम को करने के लिए 5 लोग 10 दिन में कर रहे हैं, अगर हम लोग नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा दें, 10 लोग कर दें, तो 10 लोगों को हो जाने से वो काम जो 5 दिन में हो रहा था वो शायद 2 दिन में, 3 दिन में हो जाए, यानी स्पीड बढ़ जाएगी। वही यहां हो रहा है, जब एक चिप बनाई गई जिस पर सैकड़ों सर्किट्स ये लोग पीछे बनाने की कोशिश करी इन्होंने 3rd जनरेशन में। 4th जनरेशन में इन्होंने लगभग एक चिप पर 5000 सर्किट्स जोड़ दिए आपस में। अब जब 5000 सर्किट्स एक सिंगल चिप पर आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ये फास्ट हो गए देन 3rd जनरेशन से, बहुत फास्ट हो गए। 3rd जनरेशन से स्पीड के मामले में फास्ट हो गए। और मैं आपको बताऊं, यहीं पर आपके पर्सनल कंप्यूटर्स लॉन्च हुए। पर्सनल कंप्यूटर्स यहां लॉन्च हो गए जी। पर्सनल कंप्यूटर्स बोले तो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो टेबल के ऊपर रखे जाते हैं, आपने भी देखा होगा, टेबल के ऊपर रखे होते हैं, मॉनिटर, नीचे CPU रखा होता है और उनका इस्तेमाल होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब इसी जनरेशन की देन है। इन्हीं पर्सनल कंप्यूटर्स कहा जाता है जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ये लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। आपको भी मालूम है, लैपटॉप को एक बार चार्ज कर लीजिए, आप काफी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद, यानी बिजली कम पी रहे हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में देन ये लेस हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं देन थर्ड जनरेशन से हीट भी कम प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट।
ये साइज में भी स्मॉल हो गए। अब सीधी सी बात है कि यार जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी, मैंने आपको बोला कि साइज पर भी काम हुआ है, साइज भी कंप्यूटर का छोटा हो गया। आप देखें आज कंप्यूटर आपकी रिस्ट वॉच तक आ चुका है, इतना साइज छोटा हो गया है। तो ये स्मॉलर हो गए साइज में। देन थर्ड जनरेशन, राइट। तो ये को तो कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप सब में लिख सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पर GUI इंट्रोड्यूस हुआ। जानते हैं GUI क्या होता है? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम लोग अपना मोबाइल चलाते हैं तो कितनी अच्छी स्क्रीन आती है मोबाइल पर, सारे आइकन, जितनी भी एप्स आपने डाली है उन सब के आइकन्स नजर आ रहे होते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करते हैं वो बंद हो खुल जाती है, आप नीचे बटन दबाते हैं वो बैक हो जाता है, क्लोज हो जाती है, कितने सारे आइकन्स। वो जो पूरा स्क्रीन आपके मोबाइल पर चल रहा है, जहां आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल को चला पा रहे हैं, ये सब ग्राफिकल इंटरफेस है जिसे हम यूजर्स यूज कर रहे हैं। पढ़िए ना, एक ग्राफिकल माध्यम उपयोगकर्ताओं के लिए, यानी यूजर्स के लिए, जो यूजर्स हैं जो इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए एक माध्यम बना दिया गया जो कि ग्राफिकल था। स्क्रीन दे दी गई अच्छी, जिस पे आप विंडोज यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, पूरी स्क्रीन आती है, जगह जगह आइकन्स होते हैं, किसी पे क्लिक करो उसकी विंडो खुल जाती है, मेन्यूज होते हैं, बटन्स होते हैं, ये सब ग्राफिकल GUI की देन है। ये इंट्रोड्यूस हो गया, वहां पर GUI लॉन्च हुआ। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करूं तो MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया जी। और आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट तो चीजों को कितना आसान बना देता है। माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इजी टू यूज बहुत होते हैं। हालांकि ये कमांड बेस्ड था, इसमें सारा काम कमांड्स के थ्रू होता था, ये GUI वाला नहीं था जैसा कि आजकल चल रहा है, सारा ग्राफिकल नहीं था, ये कमांड बेस्ड था। लेकिन ये लॉन्च हुआ आपकी 4th जनरेशन में ही। 4th जनरेशन में ही विंडोज के कुछ इनिशियल वर्जन्स भी लॉन्च हुए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ शुरुआती दौर, क्योंकि GUI आ गया था। और ये लीजिए, GUI आ गया तो आज भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपना 11th वर्जन, 10th वर्जन, 11th वर्जन से आपने सुना होगा विंडोज 10, विंडोज 11, लेकिन इसके शुरुआती कुछ इनिशियल वर्जन्स उस जमाने में, उस जनरेशन में लॉन्च हो गए थे, क्योंकि GUI आ गया था। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूरा GUI पर आधारित है, पूरा ग्राफिकल है, आपको इमेज, फोटोज, आइकन्स, विंडोज, बटन्स, मेन्यूज सब दिखाई देते हैं इस विंडोज में, आप चलाते होंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम पर ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात हुई। अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से लॉन्च हो गए थे? तो भाई कीबोर्ड तो हमारी 3rd जनरेशन में ही लॉन्च हो गया था, राइट। यहां पर आपके सामने लॉन्च हुआ हम सब का फेवरेट, जिसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स में इनपुट देने के लिए, कॉल्ड माउस। 4th जनरेशन में माउस आ गया और माउस की मदद से हम लोग, हालांकि ये माउस इतना अच्छा नहीं था जितने आजकल आप लोग वायरलेस और लाइट वाले चला रहे हैं, लेकिन ये माउस वो था जिसके नीचे बॉल होती थी, मैकेनिकल माउस था, तार से जुड़ा होता था, नीचे बॉल होती थी, ऐसे आप हिलाते थे। सो माउस आ गया, लेकिन राइट अब धीरे धीरे जनरेशंस में माउस भी इवॉल्व हुए हैं, आजकल वायरलेस आ गए, लेकिन माउस इंट्रोड्यूस हो गया था इनपुट डिवाइसेस के तौर पर आपकी 4th जनरेशन में। और आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर स्पीकर्स आ गए। ये लीजिए, स्पीकर्स आ गए जिस पर आपको साउंड सुनाई देने लगा। प्रिंटर तो लास्ट जनरेशन में ही आ गए थे सारे के सारे, 3rd जनरेशन में। यहां स्पीकर्स आ गए और आपने एक टर्म सुना होगा, प्लॉटर्स। क्या होते हैं प्लॉटर्स? देखिए, हमें कोई फोटो प्रिंट आउट निकालनी है या कोई इमेज, कोई टेक्स्ट प्रिंट आउट निकालना है तो हम लोग प्रिंटर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ग्राफ प्रिंट आउट निकालना है, कोई नक्शा प्रिंट आउट निकालना है, कोई मैप प्रिंट करना है, तो ये मैप वगैरह प्रिंटिंग के लिए ये कुछ स्पेशल, ये ग्राफ नक्शे प्रिंट करने के लिए स्पेशल टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जिन्हें प्लॉटर्स कहा जाता है। ये लॉन्च हुए इस जनरेशन में। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लास्ट वर्जन में आ गई थी और यहां पर
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो नई लॉन्च हुई वो थी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस जनरेशन में यानी 4th जनरेशन में यूज हुई। अगर हम इसके एग्जाम्पल कंप्यूटर्स पर बात करें तो आईबीएम ने अपना एक पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करा यहां पर, आईबीएम का पर्सनल कंप्यूटर, आईबीएम पीसी के नाम से, राइट। और इतना ही नहीं, एप्पल भी आया और एप्पल ने भी अपना नंबर 2 है ये, सेकंड एप्पल 2 नाम से अपना एक कंप्यूटर लॉन्च किया, राइट। तो ये था गाइस 4th जनरेशन जो 1971 से लेकर 1980 तक चली। और अब हम पढ़ने जाएंगे लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो कि 5th जनरेशन है, जिसमें जो अभी तक चल रही है, इस प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है 5th जनरेशन। तो आइए बात करते हैं 5th जनरेशन की। तो गाइस 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर बात करें तो 1980 से लेकर प्रेजेंट डेट तक यानी आज तक 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ही चल रही है। अब इसमें ऐसा नया क्या आया? देखिए लास्ट 3rd जनरेशन में हमने देखा था कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे, आईसी आ गए थे जो और इवॉल्व हुए, और 4th जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने लगा, यानी एक सिंगल चिप पर ये लोग 5000 सर्किट्स तक ले आए ताकि और स्पीड अप किया जा सके। साइज को भी छोटा करने की कोशिश की गई। और गाइस इस जनरेशन में 5th जनरेशन में ये लोग यूएलएसआई टेक्नोलॉजी ले आए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये लीजिए, ये टेक्नोलॉजी यूज होने लगी फॉर आईसीज के लिए, ये टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। क्या है अल्ट्रा लार्ज? देखिए वेरी लार्ज से भी बड़ा, और यानी इस अल्ट्रा लार्ज स्केल में ऐसा कहा जाने लगा कि लगभग 10 मिलियन सर्किट्स एक सिंगल चिप पर बनने लगे। एक सिंगल चिप पर 10 मिलियन सर्किट्स। आप सोचिए 10 मिलियन का मतलब, अगर 1 मिलियन में 10 लाख हैं तो 10 मिलियन पर 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़। एक सिंगल चिप पर 10 मिलियन सर्किट्स बना रहे हैं तो स्पीड का आप अंदाजा लगाइए, बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर्स हो गए यार ये। और कंप्यूटर्स का साइज तो इतना, बहुत कम बिजली पीते हैं क्योंकि इन पे जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं यार वो एलसीडी एलईडीज हैं। एलईडी एलसीडी ये स्क्रीन्स की खासियत ही ये जो आजकल चल रही हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करती है, बहुत लेस अमाउंट में, राइट। तो लेस इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम बिजली पीते हैं भाई, ये कंज्यूम करते हैं ये। देन 4th जनरेशन, प्रोड्यूस करते हैं लेस हीट, बहुत कम हीट होती जा रही है भाई। ये वाले कुछ पॉइंट्स आप हर जगह लिख सकते हैं। देन 4th जनरेशन, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम चलिए पहले साइज की बात कर लेते हैं। ये स्मॉलर हो गए और स्मॉल होते चले जा रहे हैं, मोबाइल में आ गए, वॉच में आ गए, स्मार्टफोन 5th जनरेशन की देन है, राइट। स्मार्ट वॉच 5th जनरेशन का ही एग्जांपल है, राइट। साइज में ये बहुत स्मॉल हो गए 4th जनरेशन के कंपैरिजन में, राइट। और ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो आप जानते ही हैं, मॉडर्न ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आप देख रहे होंगे आजकल जो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 या 11, इसी का एग्जांपल आप दे सकते हैं। आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, राइट। आपने मैक, एप्पल के लैपटॉप्स के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा। ये सब 5th जनरेशन में ही है। इतना नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी 5th जनरेशन में बहुत मॉडर्न आ गई हैं। 5th जनरेशन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो जावा 5th जनरेशन में मानी जाती है, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा। सी शार्प यानी सी हैश, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा। ये सब
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये 5th जनरेशन में है। इनपुट डिवाइसेस क्या आ गए, कुछ नए इनपुट डिवाइसेस आए। तो गाइस इनपुट डिवाइसेस जो आए उनमें टच स्क्रीन आ गई, हम लोग टच स्क्रीन से इनपुट देने लगे। इतना ही नहीं, आप फिंगर को सेंस कराकर अपना मोबाइल ऑन कर लेते हैं, फेस रिकॉग्निशन से आप अपना कंप्यूटर अपना मोबाइल ऑन कर लेते हैं। इन्हें कहा जाता है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स आ गई, वॉइस बेस्ड इनपुट आ गए, आप आवाज से अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर्स को इनपुट दे सकते हैं। ये सब चीजें लॉन्च हुई। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 5th जनरेशन में चल रही हैं, जैसा आपने आजकल सुना होगा एआई बेस्ड सिस्टम्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स। चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, परप्लेक्सिटी के बारे में सुना होगा, जेमिनाई के बारे में सुना होगा, कोपायलट के बारे में सुना होगा। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स हैं, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स आ गए हैं, ये एग्जांपल्स हैं इस जनरेशन के आजकल के। देन पैरेलल कंप्यूटर्स आ गए हैं। ये पैरेलल कंप्यूटर्स क्या होते हैं गाइस? पैरेलल कंप्यूटर्स वो, जैसे हम लोग अपने घर में कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर या कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो हम लोगों के पास जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसमें सिर्फ एक सीपीयू है, सिंगल सीपीयू है, एक सीपीयू है जो हमारे कामों को करने के लिए इनफ होता है। बट पैरेलल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा सीपीयूज लगे हुए हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। पैरेलल का मतलब ही ये हुआ मल्टीपल सीपीयूज एक साथ काम कर रहे हैं, पैरेलल सीपीयूज एक साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल सीपीयूज एक साथ काम कर रहे हैं। सो पैरेलल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू, राइट। एआई बेस्ड रोबोट्स भी इसी का एग्जांपल है। तो ये थी हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स गाइस। यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और इसी के साथ यहां पर बुक 1 का चैप्टर 1 भी हमने कंप्लीट करा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।